हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है, जवाब भी मांगा है। कहा है कि कोरोना की वजह से गिरती अर्थव्यवस्था पर और कोरोना के दूसरी लहर के लिए मोदी ने क्या क्या इंतजामात किए थे और भी कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को क्यों घेरा है। आपको ये भी बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन अपनी ही सरकार को नसीहत देते हैं और हमेशा मार्ग दिखाते रहते हैं। इससे पहले किसान आंदोलन पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी बातें रखी थी और पीओके पर भी अपनी बातें रखी थी, और अब कोरोना और अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है और कई सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार नरेंद्र मोदी से क्या क्या पूछा है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दिन पहले ही सरकार से अर्थव्यवस्था, कोरोना और चीनी घुसपैठ रोकने को लेकर सवाल पूछे थे। आज फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पर हमलों की कड़ी जारी रखी है। कोरोना से लेकर अर्थव्यवस्था और पीओके से लेकर चीन तक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर चुके स्वामी ने एक बार फिर इन्हीं मसलों को साथ में उठाते हुए केंद्र को आड़े हाथ लिया है। भाजपा सांसद ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि अब तक किसी ने भी 2016 के बाद से गिर रहे अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही किसी ने चीन की तरफ से लद्दाख में भारतीय जमीन घेरे जाने और इस हरकत को रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। स्वामी ने कोरोना वायरस पर सरकार के ढीले रवैये पर निशाना साधते हुए कहा है, ना ही किसी ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना तैयार कर पाई और ना ही इसकी जिम्मेदारी ली है। भाजपा सांसद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी सरकार की कमियों को उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है, अमेरिका और रूस ने अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया है। इस बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस करीबी को चीन का समर्थन हासिल है। इसका मतलब है कि भारत अलग थलग पड़ने वाला है। अगर यह परेशान करने वाली बात है तो अपने विदेश मंत्री से पूछिए, वो इस मुद्दे को ऐसा घुमाएंगे जिससे हम फिर असंतुष्ट हो जाएंगे। वहीं माना जा रहा है कि स्वामी के ये सभी हमले अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ केंद्रित होता है। इससे पहले भी वे बिना किसी का नाम लिए अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। एक दिन पहले ही स्वामी ने इन तीनों मुद्दों को उठाते हुए ट्वीट किया था। स्वामी ने लिखा था कि समय आ गया है कि सरकार के विश्लेषकों को 3 क्रियान्वयन योग्य दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा जाए। पहला, कोरोना वायरस पर कैसे विजय प्राप्त करें। दूसरा, ढहती भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। और तीसरा, जीडीपी को प्रति वर्ष 10% की दर से कैसे बढ़ाया जाए। वहीं आगे कहा कि चीन को लद्दाख से कैसे निकाला जाए, पर वर्तमान में सरकार के पास तैयारी एक भी नहीं है। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी लगातार अपनी सरकार को ही घेरते रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और रोजाना 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, भारत कोरोना वायरस महामारी से बचेगा। जैसे उनसे इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। अगर हम जरूरी कदम ना उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसे में इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट पर कर ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सरकार को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, बल्कि ये कहना चाहिए कि कितनी हमने सप्लाई की है और किन किन अस्पतालों में इसे भेजी गई है।
पिछले साल अक्टूबर में ही स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ ने यह चेताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और सप्लाई की भारी किल्लत है। सरकार ने उसकी कोई परवाह नहीं की। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं हर दिन। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी राय रखी थी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने सुझाव भी दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ट्वीट करते हुए, बीजेपी के कुछ सांसदों ने मुझसे पूछा कि किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए। मैंने सलाह दी थी कि सभी एक्ट को लागू करने के लिए नियम ये होनी चाहिए कि कानून उन्हीं राज्यों में लागू होंगे जहां की सरकार केंद्र से कानून लागू करने की मांग करेगी। सभी सांसदों ने सहमति भी जताई थी। उनकी सलाह पर सरकार कितना अमल करेगी ये तो अभी पता नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी किसान आंदोलन पर लगातार टिप्पणी करके सरकार को आगाह करते रहे थे। उन्होंने किसान हिंसा के बाद भी बीजेपी को हालात से अवगत कराते हुए अलर्ट होने की अपील भी की थी। स्वामी ने 27 जनवरी को ट्वीट करके अपनी पार्टी से कहा था कि किसान आंदोलन में कृषि व्यवसाय से जुड़े 2 लोगों के लिए सम्मान खत्म हो गया है। पहला पंजाब के कांग्रेस अकाली नेताओं और मिडिलमैन के लिए, दूसरा मोदी और शाह की कड़े प्रशासक वाली इमेज के लिए। आंदोलन से नक्सलियों, ड्रग कारोबारियों, आईएसआई और खालिस्तानियों का फायदा हुआ है। बीजेपी प्लीज वेक अप। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी हर वक्त अपनी ही सरकार को आगाह करते रहे हैं और घेरते रहे हैं और सरकार की जो गलतियां हैं उसको बार बार सामने लाकर रख रहे हैं, जिसके बाद उनको लेकर काफ़ी लोग विरोध भी करते हैं उनकी बातों का और काफ़ी लोग उनकी बातों का समर्थन भी करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल का कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने समर्थन किया है, वहीं कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।